ओम शांति। सभी दर्शकों से एक बार निवेदन करेंगे कि आज से हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का 7 डेज का कोर्स होता है और उस कोर्स का आज पहला दिन है। पहला दिन में हम आज सीखेंगे आत्मा के बारे में कि आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके गुण कितने होते हैं। आज हम उसको चित्रों के माध्यम से समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कृपया बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ज्ञान इस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस ज्ञान को कोई मनुष्य ने नहीं दिया है। इस ज्ञान को उस परम पिता परमात्मा शिव ने दिया है, जो साकार ब्रह्मा के माध्यम से हमको दिया। उस ज्ञान को हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी तरह इस वीडियो को देखिएगा। ज्ञान को आप समझेंगे तो जीवन में इसको अपने अप्लाई कीजिएगा कि जीवन में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे, परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, सारी चीज़ें अधूरी रहेंगी। तो चलिए हम अब चित्रों पर चलते हैं और इस ज्ञान को गहराई से समझते हैं। चलते हैं चित्रों पर। ओम शांति। आज हम जानेंगे आत्मा के बारे में। दोस्तों, इस 7 दिन के कोर्स का पहला पाठ है आत्मा का, और यह एक पहेली भी है। जैसे आज दुनिया में हर व्यक्ति कोई न कोई पहेली हल करता है तो उसे इनाम मिलता है। ये बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छी पहेली है। आज हम इसको हल करेंगे कि मैं कौन हूँ। अगर हम किसी से बात करते ही वो पूछते हैं, भैया आपका नाम क्या है, तो अपना नाम, अपने शरीर का नाम बताता है। मेरा नाम सुरेश है, रमेश है, फला फला अपना नाम बता देता है। लेकिन वह जो है नाम जो बताता है, अपने शरीर का नाम बताता है, अपना असली नाम नहीं बताता। तो हम असल में क्या हैं? तो परम पिता परमात्मा ने आकर हमें बताया कि बच्चे, हम सभी आत्माएं हैं और आत्मा ही शरीर रूपी वस्त्र धारण करके इस संसार रूपी नाटक मंच पर, कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाती है। कोई माता का पार्ट बजा रहा है, कोई पिता का पार्ट बजा रहा है, कोई भाई का, कोई बहन का, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जैसे नाटक में जब किसी का पार्ट खत्म हो जाता है तो अपने घर चला जाता है कपड़े बदल कर, उसी प्रकार से हम आत्माएं इस शरीर रूपी वस्त्र को बदलकर हम अपने परम धाम, यानी जहाँ से हमारा असली घर है, वहाँ पर चले जाते हैं। तो आज हम जानेंगे हम आत्मा हैं और आत्मा की कितनी शक्तियाँ होती हैं, आत्मा कौन सा कार्य करता है, आदि आदि। तो पहला हम देखेंगे, पहले इस चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है आत्मा, और यहाँ पर एक हड्डी मांस का पुतला दिखाई दिया है। इधर आप पीछे देखेंगे इस कोने में, तो यहाँ पर दिखाया गया है एक आदमी है, ऊपर लिखा हुआ है जीवात्मा, ऊपर लिखा हुआ है जीवात्मा। तो आत्माएं, यानी यहाँ पर देखिए बराबर का निशान दिया गया है। यहाँ पे बराबर का निशान दिया है। आप वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो भी समझ पाएंगे। अगर बीच में वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ही गुह्य है और ये परमात्मा ज्ञान है, कोई मनुष्य के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है, और बहुत आसान से आप इसको समझ सकते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए हम जो बता रहे हैं। तो परम पिता परमात्मा ने आके बताया, बच्चे ये हड्डी मांस का पुतला है जो माता के गर्भ से हमको मिलता है। लेकिन जो ये आत्मा है ये गर्भ में नहीं आती है, आत्मा आती है परम धाम से, और आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार होते हैं। जब बच्चा
माता के गर्भ में 6 महीने का हो जाता है तभी उसके अंदर ये आत्मा प्रवेश करती है। इसके बाद हमको ये शरीर मिलता है। नीचे दिखाया गया है, यहाँ पर जो है एक गाड़ी दिखाई गई है, मोटर आप देख रहे हैं। नीचे लिखा है जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है उसी प्रकार से आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये शरीर हमारा क्या है, एक मोटर है और आत्मा इसका ड्राइवर है। यानी आत्मा को हम जीव भी बोलते हैं, मुसलमान लोग इसको रूह बोलते हैं, इंग्लिश में सोल बोला जाता है। सोल माने आत्मा होती है, रूह माने आत्मा होती है, जिस माने शरीर होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि जो है ड्राइवर, जैसे ड्राइवर जो है गाड़ी को कंट्रोल करता है उसी प्रकार से ये आत्मा जो है हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। जैसे ड्राइवर जो है गाड़ी को आगे पीछे करता है और चलाता है, लाइट जलाता है, उसी प्रकार से ये शरीर जो है आत्मा हमारी चलाती है। किनके द्वारा चलाती है? मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा। तो आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा क्या करती है आत्मा? मन के द्वारा आत्मा का काम होता है सोचने का। अभी आपसे हम कहें कि आप अपने घर को याद करें, आप स्कूल में हैं या कहीं भी खेत में हैं, आप कहीं भी रहिए, अगर अपने घर को याद करेंगे तो मन हमारा तुरंत पहुंच जाएगा घर। मन को जो हम कहते हैं वही वह संकल्प उत्पन्न करता है और बुद्धि हमारे निर्णय लेती है। संस्कार क्या होता है? मन बुद्धि के द्वारा हम जो जीवन में कर्म करते हैं वही हमारा संस्कार बन जाता है। आप सभी जानते हैं, समाज में आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति का चोरी करने का संस्कार होता है, कोई व्यक्ति का गाली देने का संस्कार होता है, कोई व्यक्ति को अच्छा कर्म करने का संस्कार होता है। तो लोग कहते हैं जो गाली देता है उसे क्या कहते हैं? ये तो बात बात पे गाली देता रहता है, इसके माता पिता अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। और कोई व्यक्ति होता है बात बात पे झूठ बोलता है जो है, तो वो लोग कहते हैं ना ये बहुत झूठा है, हर बात पे इसके बात पे भरोसा मत करिए, ये बात बात पे झूठ बोलता है। कोई व्यक्ति के अंदर चोरी करने का संस्कार होता है, वह किसी के घर में जाएगा, देखेगा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है इर्द गिर्द, तो उसके घर से फोन है या कोई भी चीज़ होती है वो झट से जेब में डाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चोरी करने का संस्कार है। तो ये संस्कार आत्मा के ही अंदर होता है। जब तक शरीर में आत्मा है ये संस्कार के द्वारा कार्य करती है और ये मरने के बाद मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा जाती है। आप सभी जानते हैं जब तक मनुष्य के अंदर जीव है तभी तक मनुष्य कार्य करता है, यानी बोलता डोलता है। जैसे ही ड्राइवर जब तक गाड़ी में है गाड़ी तभी तक चलती है, जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से निकल जाता है गाड़ी काम करना बंद कर देती है। उसी प्रकार से ये आत्मा जो है यहाँ पर दिखाया गया है, आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, हड्डी मांस का पुतला हो जाता है। इसके बाद लोग क्या कहते हैं, भैया इसको ले चलो अब जलाओ। इसके बाद कहते हैं ये मिट्टी हो गई, शरीर क्या हो गया? मिट्टी हो गई। अब इसको घर में नहीं रखेंगे। जो पत्नी अपने पति के साथ लेटती थी, बात करती थी, अब उसको बोलो लेकर रहो घर में, तो कहेंगे नहीं, अब ये मुर्दा हो गया, ये भूत हो गया, इसको ले जाइए जलाइए। तो दोस्तों समझ में आ रही बात? कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि सारा खेल आत्मा का ही है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर का मूल है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई शरीर का कहानी खत्म हो जाता है। इसलिए अब आत्मा को हम गहराई से जानेंगे कि आत्मा शरीर में रहती कहाँ पे है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों का, मनुष्यों का, बहुत से लोगों का यही मतांतर है। एक मत नहीं है कि आत्मा रहती कहाँ है। कोई कहता है आत्मा हृदय में रहती है, कोई कहता है आत्मा पेट में रहती है, कोई कहता है आत्मा कहाँ रहती है। लेकिन भगवान ने आकर बताया कि बच्चे, जैसे आप देख रहे हैं
ये गाड़ी में ड्राइवर आगे बैठता है और वहीं से सारा कार्यक्रम करता है गाड़ी का, गाड़ी को गियर लगाता है, हारन दबाता है। उसी प्रकार से ये शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, यानी ये शरीर का सबसे पहला भाग है। यहीं पर आत्मा त्रिकुटी के बीच भ्रिकुटी में, त्रिकुटी के बीच भ्रिकुटी में आत्मा यहीं रहती है। उसका क्या पहचान है दोस्तों? आप सभी देखे होंगे हमारे माताएं बहनें बिंदी यहीं, टिकुली यहीं लगाती हैं, और साधु संत लोग भी चंदन टीका यहीं लगाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा यहीं रहती है। और जैसे ड्राइवर निकल जाता है, 2 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे, ड्राइवर कहीं से भी निकल सकता है, उसी प्रकार से आत्मा जो है कहीं से भी निकल सकती है, मुंह के द्वारा भी, कान के द्वारा, आंख के द्वारा, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। आगे हम बात करेंगे कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है दोस्तों कि इनको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हवा होती है वायु, जैसे हवा हमको दिखाई नहीं पड़ती दोस्तों, लेकिन हम महसूस करते हैं। कैसे? गर्मी लग रही है तो हम बेना डुलाते हैं, पंखे डुलाते हैं तो हवा लगती है, तो महसूस होता है हवा है। वैसे भी हम देखते हैं पेड़ पौधे हिल रहे हैं तो बोलते हैं हवा चल रही है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा है तो उसकी निशानी है कि हम बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे शरीर में आत्मा है। अब बात रही देखने की, तो तब दोस्तों आपको बता दें कि आत्मा को कोई देख नहीं सकता है, इतनी सूक्ष्म है कि आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है। जो विज्ञान पढ़ते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने जो है खोज किया है अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये ऐसे कण होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, सूक्ष्म होते हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल होते हैं और बहुत ही विध्वंसक होते हैं। उसी प्रकार से ये आत्मा बहुत छोटी है, लेकिन सोचिए एक व्यक्ति अगर 100 साल जीता है तो सोचिए उसको वो आत्मा रूपी ड्राइवर यानी आत्मा कितने दिन तक ये शरीर को चला रही है, तो कितनी पावरफुल आत्मा है। आत्मा निकल जाने के बाद कितना भी बलवान आदमी हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, उसका शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो सारा खेल आत्मा का ही है। अब रही बात मन की, तो मन चंचल है दोस्तों। कहते हैं ना, मन को एक जो है बेलगाम घोड़े की तरह होता है। आप इस मन मतलब वैज्ञानिकों ने ये बताया कि एक दिन में कम से कम 60-70 हजार हमारे मन के अंदर संकल्प उत्पन्न होते हैं। अब संकल्प क्या होता है? जैसे आप बैठे हैं खाने बनाने, आप बैठे हैं कपड़ा पछाड़ने, आप बैठे हैं सोने या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे कि आपका मन कहीं खेत में है, कहीं कहाँ है, कहीं कहाँ है, अनेक बातों में उलझा रहता है। आप काम कर रहे हैं खाने बनाने का, लेकिन आपका मन खाने बनाने में नहीं है, आपका मन कहीं दूसरी जगह गया हुआ है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि हमारा मन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे बेलगाम घोड़ा कहा गया है। जैसे जो घोड़ा बेलगाम होता है, लगाम नहीं तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से ये मन जो है बेलगाम घोड़े की तरह है। दिन भर दिन भागता रहता है और थकता भी नहीं है। हमारी जो बुद्धि है इसमें तराजू दिखाया गया है। बुद्धि जो है निर्णय करती है, जो मन सोचता है बुद्धि हमारे निर्णय करती है। हाँ, ये मन सच सोच रहा है, गलत सोच रहा है। और मन बुद्धि मिलकर जब कोई काम करते हैं तो संस्कार बन जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मन और बुद्धि दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमारा संस्कार दिखाई पड़ता है। कोई समाज में अच्छा कर्म करता है तो बोलते हैं अच्छा संस्कारी व्यक्ति है, गलत काम करता है तो उसके माता पिता का नाम बदनाम, यही कहते हैं लोग इसके माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं। अब दोस्तों संस्कार कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ जन्मजात संस्कार होते हैं जो माता के गर्भ से बच्चा लेकर आता है। जैसे दोस्तों आप देखे होंगे नवजात शिशु जो होता है, बच्चा जो जन्म लेता है, उसको माँ अपने छाती से लगाते ही वो दूध पीने लगता है। अब आप कभी सोचे होंगे कि दूध पीना किसने सिखाया उसको? कभी किसी नहीं सोचा
कि दूध कहाँ से पीना शुरू कर दिया, वो तो कुछ बताया नहीं कोई इसको। ऐसा इसलिए कि आत्मा जो है जन्म पुनर्जन्म कई बार ली है, मतलब उसने ये काम बहुत बार किया है पीने का, दूध पीने का, इसलिए वह जन्म लेते ही माता के छाती से लगाने पर वह दूध पीने लगता है। ये आत्मा के अंदर संस्कार पूर्व जन्म से है, पहले जन्मों से भरा हुआ है, इसलिए वो पीने लगता है। आप देखेंगे कोई बच्चा रोता रहता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता रहता है। क्यों रोता है? क्योंकि वह अगले जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया है, इसलिए वह इस जन्म में रो रहा है। जब और या तो फिर वह जिस जन्म से आ रहा है वह उसके वहाँ पे जो अच्छे घर में था, इसलिए इस घर में जहाँ जन्म लिया है वो घर अच्छा नहीं है, इसलिए वह रोता है कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। इसलिए कहाँ कहाँ बच्चा करता है कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया, मैं बहुत अमीर था लेकिन उसने अच्छे कर्म नहीं किए इसलिए गरीब घर में जन्म लिया। तो ये संस्कारों का सारा खेल है। हम आप ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि सारा खेल संस्कार का है। यदि हम अच्छा संस्कार अपने जीवन में धारण करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा संस्कार बनेगा, और अच्छा संस्कार बनेगा तो हमारा जीवन, आने वाला जीवन भी अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों हमारे पूर्वज भी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं कि भैया अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। तो दोस्तों आज हम ये जान गए कि हम कौन हैं, आत्मा हैं। आत्मा कहाँ रहती है? ये त्रिकुटी के बीच भ्रिकुटी में, यहीं पर आत्मा रहती है। और आत्मा की तीन जो शक्तियाँ हैं ये मन, बुद्धि और संस्कार हैं। अच्छा दोस्तों, अब फिर से हम मिलते हैं, आत्मा के पिता के बारे में जानकारी लेंगे कि आत्मा का पिता कौन है। जैसे हमने जाना कि आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा ज्योति बिंदु है, ठीक है, लेकिन आत्मा आती कहाँ से है और मरने के बाद यानी शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जाती कहाँ है? तो इन सब का जो रहस्य है हम अगले वीडियो में जानेंगे कि आत्मा आती कहाँ से है और आत्मा जाती कहाँ से है। अच्छा दोस्तों, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।